और मेरे मुस्तफा ने फरमाया हो सके तो उठ के तहज्जुद पढ़ो, बाकी नमाजों पे रब तुम्हें सवाब देगा। अगर तहज्जुद पढ़ोगे तो रब तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा, जो उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराएगा। मुसल्ला आबाद करें, मुसल्ला आबाद करने से रूहानी जिंदगी आबाद रहेगी, मन के अंधेरे दूर होंगे, रूह की कसावतें दूर होंगी। इंसान अल्लाह से जुड़ा होता है तो उसकी बंदों की जानिब तवज्जो ही कम जाती है। हसद कौन कर रहा है, मुखालफत कौन कर रहा है, झगड़ा कौन कर रहा है, बुग़्ज़ कौन पैदा कर रहा है, इन चीज़ों से वो वैसे ही बचा रहता है। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सजदा करते। क़यामत के दिन हुजूर शफाअत किस तरह करेंगे? सजदा करके 4 सजदे करेंगे हुजूर। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब उम्मतें परेशान हो के नबियों के पास जाएंगी तो फिर मेरे पास आएंगी, जब मेरे पास आएंगी तो मैं सजदा करूंगा और खुदा से कहूंगा या अल्लाह इनका हिसाब तो शुरू कर। फरमाया मेरे एक सजदे से अल्लाह हिसाब शुरू करेगा। फिर मेरे गुलाम रह जाएंगे जिन्होंने बहाने बनाए होंगे, नमाज पढ़ी होगी, ये बहाना है खुदा की रहमत हासिल करने का। जिनके पास तो कुछ होगा वो तो उस बहाने के सबब चले गए, गुनाहगार रह गए, तड़प के कहेंगे महबूबा हम क्या करें? तो हुजूर फरमाते हैं मैं लंबा सजदा करूंगा। फरमाते मैं लंबा सजदा जब करूंगा तो रब लंबे सजदे के बाद फरमाएगा महबूब सर उठाइए, आप मांगिए मैं अता करता हूं, आप सवाल कीजिए मैं देता हूं, आप सिफारिश कीजिए मैं कबूल करता हूं। तो मैं अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श दे। रब कहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए उसे। एक हदीस में है जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है, ले जाइए। हुजूर फरमाते हैं उनको जन्नत में भेज के मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा। लंबा सजदा, तीसरा सजदा, ऐ अल्लाह मेहरबानी का रहमत फरमा। अल्लाह कहेगा महबूब सर उठाओ, जो मांगोगे मैं दूंगा। या अल्लाह और फजल कर, जिसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान है महबूब उसे भी जन्नत में ले जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं और सजदा करूंगा, फिर जिसके दिल में उससे भी कम ईमान होगा उसे भी ले जाऊंगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उम्मत भी सजदा करके बख्शवाएंगे। जब हुजूर सजदे कर रहे हैं तो उम्मत क्यों नहीं कर रही? हुजूर सजदे करके बख्शवाएंगे, उम्मत सजदा ही नहीं कर रही, तवज्जो ही नहीं कर रही। मेरे भाई सजदे की इतनी कैफियत है, इबादत की इतनी लज्जत है कि हजरत आयशा फरमाती हैं तेज आंधी आती तो हुजूर नमाज पढ़ने लगे, तेज आंधी आती तो नमाज पढ़ते, बारिश ना होती तो नमाज पढ़ते, बारिशें ज्यादा होती तो नमाज पढ़ते, सूरज ग्रहण होता तो हुजूर नमाज पढ़ते, चांद ग्रहण होता तो नबी पाक, बल्कि हजरत आयशा कहती हैं ग्रहण लगा चांद को तो हुजूर ने फटाफट सर सजदे में रख दिया और नमाज के बाद हुजूर रोने लगे, कहने लगे ए अल्लाह तूने कहा नहीं था कि मैं तेरी मौजूदगी में इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अल्लाह दरगुजर कर अपने बंदों से, रहमत फरमा, करम नवाजी फरमा। फरमाया हर मौके पर हुजूर नमाज पढ़ते। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाते हैं कभी कभी मेरे बिस्तरे नूर में हुजूर होते, फरमाते अबू बकर की बेटी तो इजाजत दे तो रब को राजी ना कर लूं। मैं कहती मेरी क्या जुर्रत है, तो हुजूर नमाज की नीयत बांधते। बुखारी मुस्लिम में लफ्ज हैं, हजरत आयशा कहती हैं हुजूर इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि कदमों में वरम आ जाता, इतनी लंबी बंदगी फरमाते कि कदम मुबारक सूज जाते, वरम आता। मैं अर्ज करती हुजूर आपकी बरकत से अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, आप इतनी आहोजारी क्यों करते हैं? अल्लाह ने आपको महबूब बनाया है, शफाअत का हक दिया है, सबसे आला उम्मत दी, हुजूर इतनी आहोजारी? तो हुजूर फरमाते आयशा तूने बताया है ना रब ने मुझे बड़ा दिया है, अफला अकून अब्दन शुकूरा, अब मैं रब का शुक्रिया अदा ना करूं? मैं लंबी नमाजें पढ़ के उसका शुक्रिया अदा करता हूं, उसकी बारगाह में हाजिर होता हूं। मेरे भाई नमाज नहीं तो इंसान काहे का, सजदा नहीं तो उसने जिंदगी कहां बिता दी। अगर अल्लाह की बारगाह में एक सहाबी ने सर सजदे में रखा तो माथे पे मिट्टी लग गई, वो झाड़ने लगे। मेरे करीब ने फरमाया ना झाड़, जब तक सजदे की मिट्टी पेशानी पे रहती है अल्लाह के फरिश्ते दुरूद पढ़ते रहते हैं, इससे रहने दो, ये तो लज्जत है। इज्जत वाला वो है जो मालिक की बारगाह में। हजरत सिला बिन अशीम के बारे में सहाबा कहते हैं बड़े इबादत गुजार थे, नेक थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हम नौजवानों का दिल किया कि जरा इस सहाबी की इबादत का तो पता करें, किस तरह किया, इबादत का तो पता करें। फरमाते जंग का मौका था, रात के वक्त जब दुनिया सो गई ना तो वो भी लेट गए। जब देखा सब लोग सो गए तो चुपके से उठे तो जंगल में चले गए, जंगल में जाके नमाज की नीयत बांध ली। सिला बिन अशीम सहाबी है, वहां नमाज पढ़ने लगे। कहते मैं भी पीछे पीछे हो गया कि पता तो करूं किस तरह पढ़ते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो शेर आ गया,
शेर ने आके धाड़ा, ललकारा। फरमाते हैं मैं डर के दरख्त पे चढ़ गया। हजरत सिला बिन नशीम ने नमाज का सलाम फेरा, इत्मीनान के साथ शेर से कहने लगे और जा चला जा, कहीं और रिस्क तलाश कर, मैं तो अपने रब की इबादत कर रहा हूं, मैं तो उसकी बारगाह में झुका हुआ हूं, मुझ पर तेरा कब्जा नहीं हो सकता। जब जंगली दरिंदों का कब्जा नहीं हो सकता तो किसी और दरिंदे का इबादत गुजार पे कब्जा हो सकता है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मुझे समझ आ गई, जो दरिंदों से बचना चाहे, जालिमों, जाबिरों, फासिकों से बचना चाहे, वो अपने आप को रब की बारगाह में झुकाए, वो उसके हुजूर हाजिरी दे। जो बचना चाहे, मेरे भाई, रमजान मुबारक आया, मस्जिदें भरी, 2-3 दिन 4 दिन नई सफ़ें खरीदी लोगों ने, फिर 2-4 रोजे गुजरे, फिर चंद दिन गुजरे, फिर वही मामूल के नमाजी, मामूल के नमाजी। एक बात बताओ, गखड़ में ना 4-5-6 कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तानों की तख्तियों को कभी पढ़े जाके, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी वजह से हुकूमतें चलती थी, वो सो गए तो पीछे काम बंद हो गया। क्या हुआ? काम चल रहा है कि खत्म हो गया? बेटा जिसका गुजारा नहीं ना होता बाप के पास, वो कहता मैं जी नहीं सकूंगा, वो भी जीता है और खुल के जीता है। बीबी कहती है मेरे तो सर से ताज उठ गया, जिंदगी कैसे गुजरेगी? कुछ भी नहीं होता, सब होता। 20-20 साल औरतें बेवा की जिंदगी गुजार के चली जाती हैं। ये जो हमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ रखा हुआ ना, झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग, मुझे वक्त नहीं मिलता नमाज का, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, बहुत बड़ी। मुझे मेरा कोई दोस्त कहे ना मेरे पास टाइम नहीं आपके पास आने का, तो हो सकता है मैं बिगड़ जाऊं। तू कैसा यार है, मिलने का ही टाइम नहीं तेरे पास? ओ मेरे भाई, तू अल्लाह से ही कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं तेरे पास आने का, और रब से ही कह दिया तूने, अल्लाह से ही कह दिया है। नमाज इतना जरूरी काम कि हुजूर का विसाल का वक्त आया, ऐन उस वक्त भी हुजूर ने फरमाया मेरी 2 बातें याद रखना। हुजूर क्या फरमाया कि गुलामों से अच्छा सलूक करना, दूसरा अपनी नमाज की हिफाजत करना, इसे छोड़ना ना। और सहाबा कहते हैं जब हुजूर को बड़ी नकाहत हो गई, बज़ाहिर कदम नहीं उठाया जाता, उस वक्त भी फरमाया मुझे 2 बंदे उठा के ले जाओ, मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज इतना बड़ा काम कि हुजूर ने फरमाया जो खड़े होके ना पढ़ सके बैठ के पढ़े, बैठ के ना पढ़ सके लेट के पढ़े, लेट के ना पढ़ सके इशारे से पढ़े। छुट्टी किसी को दी, हमने खुद ही छुट्टी कर ली है, खुद ही। और ये याद रखें, पक्की बात है, कब्र में ना बेटा आएगा ना बेटी आएगी। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, झूठ है सारा, रजिस्ट्रियां सारी अपने नाम रखी हुई है, बैंक बैलेंस अपने नाम। बच्चे तो मिन्नतें करते हैं कि चलो थोड़े ही दो, मैं कारोबार कर लूँ, कोई नहीं, करीब भी नहीं आने देते, झूठ बोलते हैं बच्चों के नाम पे। हर शय पक्की की हुई अपने नाम, अपनी मर्जी से खर्च करते हैं, अपनी मर्जी को देते हैं जिसको देना होता है, बल्कि बहुत सारे तो नाइंसाफी भी करते हैं। ओ भाई समझ लें इस बात को, परखें, अपने लिए कुछ करके जाएं। अगर खुदा से बंदगी का रिश्ता हो, मौला अली शेर खुदा पता क्या फरमाया करते थे? हजरत अली फरमाया करते थे मैंने तो दुआ की है खुदावंदा जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना। अगर नमाज ना हुई तो जन्नत में दिल कैसे लगेगा? बगैर नमाज के तबीयत कैसे रचेगी? आप यकीन करें, नमाज इंसान को बनाती है। नमाज निकाल दी जाए ना तो जिंदगी का हुस्न खत्म हो जाए। लोग टाइम देते हैं 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, लेकिन मजहबी लोग टाइम देते हैं जोर के बाद का, असर के बाद का, फजर के बाद का। मुसलमान की तो तरतीब ही नमाज से शुरू होती है। नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात। कब फर्ज हुई जी? लेकिन हुजूर जब गए ना हरम शरीफ, यहां भी नमाज पढ़ा के गए, लेने जा रहे थे नमाज, लेकिन मस्जिद अक्सा में भी 2 रखते पढ़ा के गए। अभी नमाज आनी थी, हुजूर उससे पहले नमाजें पढ़ा रहे हैं। तो नमाज का तो रिश्ता है, नमाज से तो ताल्लुक है। नमाज, हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, यजीद की फौजों ने जब मदीने पे हमला किया तो उन्होंने घोड़े बांध दिए मस्जिद नबवी में, 3 दिन तक नमाज ना होने दी माज़अल्लाह। फरमाते मैं दीवाना बन के हुजूर की कब्र के पास बैठ गया, मैं दीवाना बन गया कि वो मुझे पागल और दीवाना समझ के छोड़ दे। फरमाते कसम अल्लाह की इज्जत की, जब नमाज का वक़्त आता था हुजूर की कब्र से अज़ान की आवाज़ आती, कब्र अनवर से जमात कराने की आवाज़ आती थी, कब्र के अंदर से। गोया मेरे मुस्तफ़ा, शायद इसीलिए हुजूर ने 2 गुलामों को साथ रखा है, अज़ान भी होती रहे, जमात भी होती रहे। हुजूर तो अंदर भी जमातें करा रहे हो भाई, वहां भी जमातें हो रही हैं।
और तू यहाँ नमाज नहीं पढ़ रहा और बहाना बना के खड़ा है बहाना बना के। ना ऐसा कर, वो भी जितना वक्त मिले मस्जिद में जाके गुजारे, कुरान शरीफ के साथ गुजारें, जिक्र के साथ गुजारें, इबादत के साथ गुजारें। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इबादत में मसरूफ करें। ये अल्लाह के साथ रिश्ता है। इबादत नहीं तो बंदगी काहे की। बंदा बंदगी से है, बंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बंदगी बाबंदगी ताबिंदगी। बंदा बंदगी के साथ होता है। बंदगी ना की तो फिर बंदा कैसे रहा। अपने आप को बदलें, तब्दील करें। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए।